हेलो गाइस, आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश विद दिव्यश्री। नाउ आज हम जो करने जा रहे हैं वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये वो टेंस है जिसमें जो काम हो रहा था उसके बारे में चर्चा की जाती है। जो हो रहा था, आप हिंदी में किस तरह के वाक्य बोलते हैं और उनका अंत जब होता है वो कैसे शब्दों के साथ होता है, जो आपको पहचान देता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी आप कोई वाक्य हिंदी में बनाते हैं और अंत में आप देखते हैं कि शब्द जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो हमें समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बीते हुए कल की बात करते हैं, वो काम जो उस समय पर हो रहा था। ठीक है, जो काम कुछ समय के लिए हो रहा था या कोई कर रहा था, तो अंत में था जो शब्द है वो हमें बताता है कि ये बीते हुए कल की बात कर रहा है। ठीक है, और जब साथ में रहा भी है तो रहा था, रही थी, रहे थे, तो यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जब हम पास्ट में बात करते हैं, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उस समय जो हम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी तक हमने जितने टेंसेस करे हैं उनमें सब्जेक्ट्स के बारे में हमने चर्चा करी। कितने सब्जेक्ट्स हैं? आई, ही, यू, दे, शी, वी, इट, ये सब सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जो कि प्रोनाउन हैं। और अगर हम नाम लेकर किसी की बात करेंगे तो वो नाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बना रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि आई, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा वो वॉज होगा। अगर इट है, शी है, ही है, तो यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आपके, तो आप इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो होगा वॉज। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि यू, दे, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो वर हो जाएगा, जो कि प्लूरल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे हम सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब हमारा इज़, एम, आर नहीं बल्कि वॉज वर हो जाएगा। बाकी सब कुछ एक जैसा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस यूज़ ऑफ वॉज और वर, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, और अगर आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इजी वे में। जैसे कि आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था। यू वर वर्किंग, तुम काम कर रहे थे। दे वर वर्किंग, वह काम कर रहे थे। तो इस प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है उसको देखते हुए वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की पहली फॉर्म जो हमारा मेन वर्ब रहेगा उसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स को हम बी वर्ब्स भी कहते हैं, टू बी वर्ब्स, एंड ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब आप क्या करते हैं, अब बिल्कुल पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग नहीं है, किसी क्वेश्चन का प्रयोग नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल आपके सकारात्मक वाक्य होते हैं, तो उन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं।
अगर आपके जो सेंटेंसेस हैं उनमें आप नहीं शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं और किसी पास्ट जो काम है वो पास्ट में हो रहा था उसके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो आपको किस बात का ध्यान रखना होगा? बहुत ही सिंपल, इसमें जो आपका फॉर्मूला है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। सब्जेक्ट के साथ आपका जो सिंगुलर प्लूरल देखते कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको देखकर आप वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। बस इमीडिएटली उसके बाद आप लगा देंगे नॉट, ठीक है। और नॉट के बाद आप इस्तेमाल करेंगे वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ ing लग जाएगा और साथ में ऑब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ दे सकते हैं, कुछ वाक्य बनाए हैं मैंने। मैं सो नहीं रहा था, तो मैं क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, हो गया आई। तो वॉज आएगा कि वर आएगा? अब आई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज लगेगा। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, है ना कितना आसान। हम खाना नहीं खा रहे थे, हम की इंग्लिश क्या हुई? वी। और वी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर कि प्लूरल? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि इसके साथ वॉज लगेगा कि वर? वर। वी वर नॉट ईटिंग फूड। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बहुत अच्छे से समझ में आया है तो पास्ट कंटिन्यूस में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बिल्कुल सब कुछ वैसा है। सिर्फ और सिर्फ जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं वो बदल गए हैं, वो यहाँ पर क्या हो गए? वॉज और वर। ओके, अब इसी तरह से अगर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है जिसमें आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या करना है? अगर आपका प्रश्न जो है वो डिटेल में आंसर वाला है तो आप WH वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड्स जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप किन का इस्तेमाल करेंगे? जो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस में? वो है वॉज और वर। तो अगर आपका सिंपली आंसर जो हाँ या ना में आने वाला है तो आप सिंपली वॉज या वर से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। चलिए देखते हैं कैसे। क्या आप हंस रहे थे? वर यू लॉफिंग? आप इसका आंसर मुझे कैसे देंगे? अगर आप हंस रहे थे तो आप कहेंगे हाँ मैं हंस रहा था। अगर आप नहीं हंस रहे थे तो आप कहेंगे नहीं मैं नहीं हंस रहा था। तो यानी कि यहाँ सिर्फ हाँ या ना में आंसर मिलने वाला है। तो नो नीड ऑफ क्वेश्चन वर्ड टू यूज़। तो आप किससे अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट कंटिन्यूअस में इस प्रकार के क्वेश्चन जो हाँ और ना में आंसर मिलते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा वॉज से। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा वर से, है ना कितना आसान। चलिए, आप क्या कर रहे थे? अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न है आप क्या कर रहे थे, तो रहे थे से आपको समझ में आया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। आप क्या कर रहे थे? तो यू कैसा सब्जेक्ट है? यू चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम वर ही लगाएंगे। तो हम यहाँ पे हमें आंसर जो मिलेगा वो डिटेल में मिलेगा। मैं खाना खा रहा था या मैं कहीं जा रहा था या कुछ भी, इस पर डिटेल में आपको आंसर मिलेगा। आप क्या कर रहे थे, ठीक है, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, जो भी, राइट। तो आपको जो आंसर है वो डिटेल में कुछ सेंटेंस में मिलने वाला है, एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में, तीन सेंटेंस में, राइट। तो यानी कि यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जिन सब ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं उन्हें समझ होगी कि क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, राइट। और हम उनका इस्तेमाल जब कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ है व्हाट वर यू डूइंग? आप क्या कर रहे थे? रहे थे से पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और आप क्या कर रहे थे, तो यानी कि आंसर मिलने वाला है आगे से, तो व्हाट से शुरू होगा। क्या का मतलब व्हाट।
यू के साथ कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है? वर। अब ये क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल होगा। तो आप क्या कहेंगे? What were you doing? What were you doing? है ना, कितना आसान। चलिए इसको और आसान तरीके से करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ये कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस सेंटेंसेस हैं। जैसे कि हमने लिया सब्जेक्ट आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज। आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था। यू वर सिंगिंग, तुम गा रहे थे। दे वर सिंगिंग, वह गा रहे थे। ही वॉज सिंगिंग, वह गा रहा था। शी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी। है ना, कितना आसान। जहाँ पर वॉज और वर आपने देखा तो आपको समझ आना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात है, राइट। और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। अब जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है? आपने अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। जैसे कि आई वॉज नॉट सिंगिंग, यू वर नॉट सिंगिंग, they were not singing, it was not singing। है ना, कितना आसान। तो चलिए, अगर अब आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो अब आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड से कैसे शुरू होगा क्वेश्चन, कब शुरू होगा क्वेश्चन, और बिना क्वेश्चन वर्ड के कब शुरू होता है क्वेश्चन, है ना। अब ये मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो वॉज आई सिंगिंग, Were you singing? Were they singing? Were we singing? Was he singing? Was she singing? Was it singing? Right? तो इस तरह से यानी कि हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये कि जो आपका सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर है तो was हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। और जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपका क्वेश्चन एक पर्टिकुलर आंसर में आने वाला है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड, जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हाँ या ना में आपको आंसर मिलने वाला है तो आप सीधे जो आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है उसी से क्वेश्चन शुरू होगा। जैसे कि अगर डिटेल में आंसर मिलना है तो वाई वॉज शी नॉट सिंगिंग, वो क्यों नहीं गा रही थी, तो मुझे आंसर क्या है? अगर मैं ऐसा प्रश्न पूछूं कि वो क्यों नहीं गा रही थी तो आप क्या कहेंगे? हाँ वो नहीं गा रही थी, ना वो नहीं गा रही थी। क्या जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर ऐसे में मिलेगा मुझे? नो, इसका आंसर मुझे रीज़न वे में मिलेगा कि वो क्यों नहीं गा रही थी। सो इट मीन्स आई हैव टू स्टार्ट माई क्वेश्चन विद द क्वेश्चन वर्ड वाई वॉज शी नॉट सिंगिंग। ओके, what were you singing? Why were you not singing? So in this way we have to frame the questions। चलिए, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जब हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके साथ जब हम नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ये वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब छोटे हो जाते हैं। हम इनको, ये हमारी मर्ज़ी है कि हम एक सेंटेंस में नॉट वाले शब्द के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको एज इट इज़ लिख दें या फिर कॉन्ट्रैक्शन में लिखें। चलिए मैं आपको विस्तार में समझाती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है वॉज ही प्लेइंग वीडियो गेम, आपका आंसर अगर आता है येस ही वॉज, जो आपको बात याद रखनी है कि हम शॉर्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म हम तब इस्तेमाल करते हैं जब नॉट में आंसर हो।
अगर आपका आंसर नॉट में मिल रहा है तो आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। ओके, जैसे कि नो ही वॉजंट, राइट। तो आपका नॉट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वॉज और नॉट टुगेदर हो गए, राइट। और कॉन्ट्रैक्शन में कैसे लिखा आपने, नो ही वॉजंट। लेकिन अगर आपका आंसर यस में है, पॉजिटिव में है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। जैसे वर दे लर्निंग गिटार, यस दे वर, तो यहाँ पे कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। अगर नेगेटिव में है तो आप कहेंगे नो दे वर नॉट, नो दे वर नॉट। ओके, तो नॉट की शॉर्ट फॉर्म आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ जाएगी और आप WEREN एप्स्ट्रॉफी T वरंट आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। ओके, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब एक बात और है जो आपको ध्यान देनी है जब आप पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। जब आपके सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में फ्रेम होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप फीलिंग्स का, इमोशंस का, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें फीलिंग्स रिप्रेजेंट होती हैं, इमोशंस रिप्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस जब आप बना रहे हैं तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। इवन प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, देखिए स्टेटिव वर्ब्स को पहले समझिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दो मेन तरीके के वर्ब्स जो हैं हम जब बात करते हैं तो उनका इस्तेमाल होता है। एक होते हैं आपके जो मेन वर्ब होते हैं, राइट, जैसे रन, ईट, कुक, राइट, इस तरह के, रीड। और दूसरे हो गए जो जिसमें आपकी फीलिंग्स या इमोशंस, मेंटली इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे फीलिंग, हेटिंग, नोइंग, राइट। सो हैप्पीनेस, सॉरो, इस तरह के जिसमें वर्ड्स आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स आप जब पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस बना रहे हैं तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे आई वॉज हेटिंग हिम फॉर मैनी ईयर्स, सो दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। इसकी जगह आप ऐसे कह सकते हैं, इसको पास्ट इंडिफाइनाइट में आप कह सकते हैं। यू कैन से लाइक दिस, आई हेटेड हिम फॉर मैनी ईयर्स। ओके, अब रमेश वॉज नोइंग हिम फॉर मैनी ईयर्स, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आप इस यहाँ पर नोइंग का इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कह सकते हैं रमेश न्यू हिम फॉर मैनी ईयर्स। तो जहाँ पर आप स्टेटिव वर्ब देखें तो उसको आप पास्ट इंडिफाइनाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। अच्छा, एक बार प्रैक्टिस देने से पहले मैं एक बार फिर से आपको फॉर्मूलाज जो है वो समझा देती हूँ, दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन नॉट डू मिस्टेक वाइल ट्रांसलेटिंग द हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी वाक्य इनटू इंग्लिश। तो जब आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो आपको पहले ध्यान देना है कि वाक्य का अंत रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे से होगा। थे, था, थे, थी, राइट, ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर रहा भी लगा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब लगेगा, राइट, वॉज या फिर वर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होगा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट है तो इस्तेमाल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ये हो गया सिंपल सेंटेंसेस के लिए अगर आपका सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में है। वहीं अगर आपके सेंटेंसेस नेगेटिव में हैं तो आपके सब्जेक्ट के साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उनके साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी वर्ब के साथ वही ING लगेगा, ऑब्जेक्ट है तो इस्तेमाल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और इंटेरोगेटिव में आपको पता है कि कहाँ पर WH वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन की शुरुआत उनसे होगी। अगर ज़रूरत नहीं है
तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उससे ही क्वेश्चन की शुरुआत होगी। और अगर उसमें नॉट का इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल अगर है, अगर नहीं है तो नहीं। पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस जो टेंसेस हैं इनमें सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो पास्ट कंटिन्यूस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई। चलिए ज़रा आप देखिए, आप इनके सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। यहाँ लिखा है राम बाजार जा रहा था। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपका जो वाक्य है उसका अंत किससे हुआ। ये तो हुआ रहा था, तो यानी कि पास्ट कंटिन्यूस। राम बाजार जा रहा था, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। तो जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो सेंटेंसेस में फॉर्मूला क्या है सिंपल पॉजिटिव में, आपको पता है सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वॉज और वर्ब, यही दो मेन हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब के साथ आपका आईएनजी लगेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगेगा, जैसे यहाँ नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक, चलिए सोचिए और इनको ट्रांसलेट करिए खुद। मैं पढ़ रहा था, हम खेल रहे थे। मैं क्या है सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो आई, तो इसके साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज लगेगा कि वर लगेगा, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। वेरी गुड। और मेन वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, रीड हो गया यहाँ पे, पढ़ना मतलब रीड करना, तो उसके साथ क्या लगेगा आईएनजी लग जाएगा, राइट। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। हम खेल रहे थे, हम, तो हम क्या है, हम इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल का लगेगा, प्लूरल। व्हाट इज दैट, वर। वेरी गुड। तो खेलना मतलब प्ले करना, और पास्ट कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब जो है यहाँ खेलना, इसके साथ क्या लग जाएगा आईएनजी, तो प्ले के साथ लगा आईएनजी। रहे थे, सो क्या हो गया ये, वी वर प्लेइंग। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए और करिए, खुद करिए ज़रा इनको, फिर मैं इनके आपको करेक्ट आंसर्स फिर आप क्रॉस चेक करेंगे। राम बाजार नहीं जा रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था, हम नहीं खेल रहे थे। सब्जेक्ट को देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। फिर उसी हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन सेंटेंस है, फिर उसी वे में आप सेंटेंस को चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। क्या राम बाजार जा रहा था, आंसर किस में मिलेगा, हाँ या ना में, तो यानी क्वेश्चन वर्ड्स नहीं होंगे, आपका हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन शुरू होगा। राम कहाँ जा रहा था, तो यहाँ पे आप आंसर देने वाले हो, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। मैं क्या पढ़ रहा था, यहाँ आपको आंसर मिलेगा, ना कि हाँ या ना, आंसर मिलेगा प्रॉपर, तो आप क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। क्या हम खेल रहे थे, अब इसका आंसर आपको हाँ या ना में मिलेगा, तो यानी कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं होगा, वो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में, टेंसेस में, दैट इज वॉज और वर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर से शुरू होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज से शुरू होगा। यस, हम क्या खेल रहे थे। चलिए, आई होप आप सब ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है, अपनी नोटबुक के ऊपर आपने इन सब के आंसर्स लिखे हैं, इनको ट्रांसलेट करके करेक्ट इंग्लिश में। अब क्रॉस चेक करते हैं क्या आपने सही लिखा है। चलिए, और अपने आप को मार्क्स दीजिए और परखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है।
राम बाजार जा रहा था। राम was going to market. Ram was going market. That is also correct. Okay. मैं पढ़ रहा था। I was studying. हम खेल रहे थे। We were playing. जिन बच्चों के करेक्ट होते जा रहे हैं तो वो समझें कि उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। और जिन्हें नहीं अभी भी समझ में आया है वो वीडियो को फिर से ओपन करके दोबारा देखेंगे। फॉर्मूलाज क्या हैं, कहाँ पर किस चीज़ का ध्यान देना है, फिर से ध्यान से सुनेंगे और इनको फिर से प्रैक्टिस करेंगे। राम बाजार नहीं जा रहा था। राम वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या आपने यही लिखा है? अगर यही लिखा है तो यानी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैं नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट स्टडिंग। हम नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग। क्या राम बाजार जा रहा था? वॉज राम। क्या राम बाजार नहीं जा रहा था? वॉज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे नहीं लिखिएगा, ओके। क्या राम बाजार नहीं जा रहा था लिखिएगा। वॉज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। राम कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज राम गोइंग। मैं क्या पढ़ रहा था? वॉट वॉज आई रीडिंग। क्या हम खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग। हम क्या खेल रहे थे? वॉट वर वी प्लेइंग। क्या हम नहीं खेल रहे थे? वर वी नॉट प्लेइंग। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो हैं टेंसेस। जिन्हें टेंसेस की समझ हो गई, और टेंसेस समझना बहुत ही आसान है जब आपको पहचान होती है कि जो वाक्य हम बोल रहे हैं उनका अंत कैसे हो रहा है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप वो फॉर्मूलाज रिमेंबर करते हैं, याद रखते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कहूँगी आपसे कि वीडियोस को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों और आपके लिए आसान हो जाए हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे एवरीवन।